Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ दूरियां बनी हुई हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है और आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं? आप दोनों के बीच में इन दूरियों का क्या कारण है, आज हम वो चीज जानेंगे। आज की रीडिंग एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ मैच होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। ठीक है, तो जो पहला डेक है उसमें से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है। दूसरा जो डेक है उसमें से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, द हियरोफेंट का कार्ड है, द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आखिर आप दोनों के बीच में ये दूरियां क्यों हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट थोड़ी सी एनर्जी हम आपके पार्टनर की देख लेते हैं। पहले देखिए, आपके पार्टनर का अफेक्शन आपके लिए दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो प्रॉमिसेस उन्होंने आपसे किए और आपकी लाइफ में तब उन्होंने एंटर किया, उन प्रॉमिसेस को उन्हें निभाना चाहिए। रियलाइज होता है आपके पार्टनर को ये चीज। ठीक है, आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। ठीक है, वो पुरानी चीजों को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने किया उसके पीछे का क्या कारण था, वो चीज ना तो उन्हें समझ आ रही है, ना उस चीज की क्लैरिफिकेशन वो आपको देना चाहते हैं। वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप निभाना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। उन्हें असलियत पता लगी है अपनी लाइफ की। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें अपनी ब्लॉकेजेस पता लगी है, असलियत ये पता लगी है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, आपके प्यार को इस तरह से उन्होंने लिया कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन अचानक से जो चीजें बदली हैं, उन बदलाव की वजह से उन्हें आपकी कद्र पता लग गई है, वो अब आपकी कद्र करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि आप दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन का फेज है ये बढ़ता चला जा रहा है। आपके पार्टनर इन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप ये मत सोचिए आपसे दूर होकर आपके पार्टनर खुश हैं, लेकिन ये दूरियां क्यों बनी हुई हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन बनाया था। ठीक है, और उस टाइम पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अपने रिलेशनशिप्स को लेकर वो उतने ज्यादा इनसिक्योर एनर्जीज में नहीं थे। उन्हें खुद पर भरोसा था, विजडम से वो काम ले सकते हैं, उन्हें इस चीज पर भरोसा था। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो भी पर्सन आया है, उस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां उत्पन्न हुई हैं, ये आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली ये पर्सन आपके पार्टनर को इस तरह से मिला कि आपके पार्टनर को उस पर्सन की किसी ना किसी टर्म्स में हेल्प करनी पड़ी। ठीक है, हेल्प करते 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 आपके पार्टनर की एनर्जीज कब ड्रेन होनी शुरू हो गई, ये चीज आपके पार्टनर को ही पता नहीं लगी। ठीक है, आपके पार्टनर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना जानते हैं। वो जानते हैं कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को इस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जब आप दोनों का रिलेशनशिप वर्स्ट फेज में जा रहा था,
तब आपके पार्टनर ने कुछ कर्मा क्रिएट किए। जिस पर्सन के साथ आपके पार्टनर हैं, उसकी जिंदगी में आपके पार्टनर ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। आपके पार्टनर ने जैसे आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए, वैसे ही इस पर्सन से कुछ प्रॉमिसेस किए हैं, और उन प्रॉमिसेस से एकदम से आपके पार्टनर नहीं हट सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम, जब हमारी बारी आई थी, जब उन्होंने हमसे प्रॉमिसेस किए हुए थे, तब तो उन प्रॉमिसेस को तोड़ने में हमारे पार्टनर ने 1 मिनट नहीं लगाया। अब किसी और को जो प्रॉमिसेस हमारे पार्टनर ने किए हैं, उसे वो निभाने के लिए बिल्कुल विवश है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि जो आपके पार्टनर की विजडम है ना, अब वो उनका साथ नहीं दे रही है। तो आप दोनों के बीच की जो ये दूरियां हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके पार्टनर ना अपने विजडम से, अपनी समझदारी से कोई भी फैसला नहीं बना पा रहे हैं। आपके पार्टनर की जिंदगी को कोई और लीड कर रहा है। एक्चुअली ये पर्सन आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, और आपके पार्टनर को ना सेल्फ डाउट की एनर्जीज की ओर लेकर जा रहा है। आपके पार्टनर खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब सिचुएशंस हमेशा उनके ऑपोजिट ही होती है, उनके बिल्कुल विपरीत ही होती हैं। तो इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें अपनी सिचुएशन पर डाउट होना शुरू हो गया है, खुद पर डाउट होना शुरू हो गया है, उन्हें अपनी समझदारी पर डाउट होना शुरू हो गया है। इस वजह से आपके पार्टनर ना बहुत इमीडिएट एक्शन वाली एनर्जीज में नहीं है। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव कुछ इस तरह से हुए हैं कि जो उनकी प्रोग्रेसिव एनर्जीज है, वो कहीं ना कहीं रुक गई हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेसिव एनर्जीज में नहीं है। इस रिश्ते को सही करने वाली एनर्जीज में आपके पार्टनर नहीं है। उन्हें डिले और पोस्टपोनमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ये एनर्जी क्यों क्रिएट हो रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, दिल से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर ना प्रैक्टिकल से ज्यादा, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। ठीक है, वो आपके सामने प्रैक्टिकल बिहेव इस वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोबारा आपके दुखों का कारण बन जाएंगे, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। आपके पार्टनर को बहुत छोटी छोटी चीजों से डर लग रहा है। आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं। अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर वो लाना चाहते हैं, लाइफ सही ट्रैक पर नहीं आ रही है, ये चीज उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये इनसिक्योरिटी वाली जो एनर्जीज है, ये बढ़ती चली जाएंगी, उनकी लाइफ जो है वो कभी भी सही ट्रैक पर आ ही नहीं पाएगी। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आसपास जितनी चीजें वो देख पा रहे हैं, उसे अपने तरीके से सही करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को उस तरह का कोई फल नहीं मिलता है। ठीक है, आपके पार्टनर को पहले ऐसा लगा था कि वो अबंडेंस हासिल कर पाएंगे, वो अपनी लाइफ में जिस डायरेक्शन में मुड़ना चाहे वो बिल्कुल कंप्लीटली मुड़ सकते हैं। उनके अंदर हर एक चीज को कवर करने की, हर एक चीज पर काम करने की टेंडेंसी है। उन्हें ईश्वर ने इतनी समझ दी है, लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनकी ये एबिलिटी खत्म हो गई है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपके पार्टनर को इस बात की भी रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है कि आपका और जो उनका कनेक्शन है वो पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। आप दोनों इस बर्थ से एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आप पास्ट जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। तो उनकी जो चाहत है वो तो बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि वो इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को रिजेनरेट करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट की सिचुएशन में शायद उन्हें अभी टफ टाइम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर वो चीजों को लेट गो करके आपकी तरफ को बढ़ पाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि अंदर ही अंदर उन्हें भी इस बात का पता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये अनप्रोडक्टिव हो रहा है। आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली जा रही है। आपने अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, उन्हें उनके हालात दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं मानी। ठीक है, इस बात का आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है। तो ये दूरियां क्यों उत्पन्न हुई हैं? एक तो आपके पार्टनर जो इमोशनली वीक होते जा रहे हैं, इसका मतलब उनका बेस चक्रा खराब हो रहा है।
आपके पार्टनर के अंदर ना इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा पनप रही है, उससे सेक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्र को इफेक्ट पड़ रहा है, आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के चक्रास पर किसी ने आघात किया है। आपके पार्टनर के चक्रास अपने आप तो डिस्टर्ब नहीं हो सकते थे ना। अब ये जो डिस्टर्बेंस आई है ये इस वजह से आई है कि आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, और वो थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी की एडवाइस पर अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करें, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना है। वो इस वजह से नहीं क्योंकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से प्यार है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में कंफर्ट मिल रहा है, ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को कंप्लीटली इंजॉय कर पा रही है, क्योंकि जो लग्जरीज इस थर्ड पार्टी को चाहिए वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से मिल रही हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एडवाइस देती है, उन्हें मैनिपुलेट करती है। आपके पार्टनर को ये बात पता नहीं लगती है कि वो मैनिपुलेशन हो रही है। आपके पार्टनर को एक हल्की सी एडवाइस दे दी जाती है, आपके पार्टनर उसके बारे में बाद में सोचते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हाँ वही गलत है। वो आपको किन किन चीजों के जवाब देंगे, आपके पार्टनर को अभी अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी को कंप्लीटली चेंज कर लेती है, वो एनर्जी के इफेक्ट से। जैसे कि अभी फुल मून गया है तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में अब कुछ इस तरह के चेंजेस आएंगे जहां पर आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी इस थर्ड पार्टी के प्रेशर में आने वाले हैं, इस थर्ड पार्टी की तरफ को इंक्लाइन होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर वाली एनर्जीज महसूस हो रही है। आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली का प्रेशर, इस थर्ड पार्टी का प्रेशर, या फिर उनके आसपास के लोगों का प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो पार्टनर है, आप दोनों के बीच में से ये प्रेशर को रिड्यूस करके आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेशर को रिड्यूस किस तरह से किया जाए वो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण क्या है? सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के फैसले खुद ब खुद नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा कारण, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाह रही है, उसके लिए ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों की तरफ बिल्कुल नहीं देखती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए कुछ डार्क एनर्जीज या स्पेल वर्क का भी सहारा लेती है। ठीक है, आपके पार्टनर चीजों को लेट गो तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप भूल ही जाएं कि पीछे कुछ गलत हुआ था। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ के लिए सिक्योरिटी चाहिए, आपको भी आपके पार्टनर से जवाब चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर फिलहाल में आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने जीवन में खुश हैं, जबकि बात तो ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के ओपिनियन पॉइंट आज के टाइम पर मैच नहीं होंगे। तो ये आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, या फिर सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें आपके पार्टनर इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं कि अगर बात होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे कोई सिंपैथी गेन नहीं करना चाहते, इसलिए वो डायरेक्ट आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर धकेल रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दें, ये चीज ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाह रही है। आपके पार्टनर आपसे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दे, उसके लिए ये थर्ड पार्टी बिल्कुल जोर लगा रही है। तभी तो आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी की एनर्जीज की ओर धकेला जा रहा है। इस रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। आप दूर से आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे क्रिएट हुए हैं। कभी कभी आपकी एनर्जीज के अंदर भी कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने पार्टनर को लेकर बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाते हैं। वो एनर्जी का चेंज होता है, वो ये नहीं होता है कि आपके पार्टनर के कर्मा की वजह से आप उन्हें जज कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज में भी ये थर्ड पार्टी दूर से कुछ चेंजेस करती है। ये कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों के। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पार्टनर का प्यार सच्चा है और आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाह रहे हैं, तो आपको अपने इस रिश्ते को एक मौका तो जरूर देना होगा। इस रिश्ते को मौका देने के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को जानिए, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं
आपकी हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर चेक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी, आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। आप मुझे सिर्फ मैसेज ड्रॉप कीजिएगा या फिर मेल कर सकते हैं आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, क्या कारण है आप दोनों के बीच की इन दूरियों का। तो ये कार्ड नीचे गिर गया था, दिस इज फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वेकेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एनलाइटनमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिटर स्वीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेंशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गॉसिप का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लैक कर रही है वो है फेथ। आप अपने पार्टनर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमारे पार्टनर सिर्फ एक बार हमसे बात कर लें। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं और कुछ चीजें आपसे छुपा लेते हैं या फिर आपको उनकी बातों से क्लैरिटी नहीं मिलती है, या चलो नॉर्मली भी आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, कि आप अपने पार्टनर पर यकीन कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फेथ वाली जो लाइन है ना, वो जो धागा था वो आपके पार्टनर ने तोड़ दिया है। ठीक है, तो वो फेथ वापस से रीगेन करने में वक्त लगेगा, और वो फेथ आपके पार्टनर आपके अंदर तभी डेवलप कर पाएंगे जब उनके पास कोई बैगेज नहीं होगा। अगर उनके पास थर्ड पार्टी का बैगेज है या फिर उनकी कोई मजबूरियां हैं, तो ये फेथ डेवलप कर पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये एक कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि अगर वो आपको सामने से आकर ये बात कहेंगे कि इस चीज में उनकी कोई गलती नहीं है, हालात ऐसे ही क्रिएट हो गए थे, तो आप उनका यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, और ये बात सच भी है, आप उनका यकीन इस तरह से नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर फेकेट का कार्ड है। एक्चुअली आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी द्वारा ये चीज बताई जा रही है कि ये जो आप दोनों का रिश्ता है ना, वो खत्म हो चुका है। इस रिलेशनशिप में अब कोई प्रोडक्टिविटी, कोई फर्टिलिटी नहीं बची है। अब ये रिलेशनशिप सूख चुका है। जैसे कि एक पेड़ जो होता है वो सूख जाता है तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है, ऐसे ही आपका रिलेशनशिप हुआ है। और ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर की वेल विशर खुद को साबित कर रही है, और ये आपके पार्टनर को गाइडेंस देती हुई आगे की ओर लेकर जा रही है। अब आप फिर यही बात कहेंगे कि हमारे पार्टनर कोई बच्चे तो नहीं है। मैं आपकी इस बात को समझ रही हूँ, लेकिन जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है तो ऑब्वियसली उन्हें जो पर्सन इस टाइम पर गाइडेंस दे रहा है, उन्हें वही पर्सन सही नजर आ रहा है। तो ये कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। यहाँ पर एनलाइटनमेंट का कार्ड है। आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं आया है, और इस चीज की कोई संभावनाएं भी नजर नहीं आ रही हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एक्चुअल एनर्जीज को समझ पाए। एक्चुअली जब भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एक्चुअल एनर्जीज को समझने वाले ही होते हैं, तब तक ये थर्ड पार्टी कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले लेती है जहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का भरोसा जीत लेती है। उसके बाद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वो इस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं वो गलत है, और आपके जो पार्टनर है वो इस थर्ड पार्टी पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बिटर स्वीट का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना आपको खुशियों की जगह बहुत ज्यादा दुख दिए। ठीक है, जब तक वो इस लायक नहीं बनते हैं कि वो आपको आपके जीवन की खुशियां दे सकें, वो कैसे आपके जीवन में वापस आ सकते हैं? आपके पार्टनर को वो सारे लम्हे याद आते हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक एप्रीहेंशन की एनर्जीज आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है आप दोनों के बीच की जो एनर्जी का गैप है उसे बढ़ाती चली जा रही है। ये थर्ड पार्टी इस दूरियों को बढ़ा रही है, कभी अपनी बातों से, कभी अपने कर्मों से। इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता ग्रो हो। ठीक है, आपके पार्टनर को एनर्जी चेंज एक पॉइंट के लिए समझ आते हैं, जैसे आपको भी बीच में समझ आता है कि नहीं नहीं हमारे पार्टनर ही सिर्फ गलत नहीं है, ऐसे ही आपके पार्टनर को भी समझ आता है कि आप या वो गलत नहीं है, हालात उतने गलत
नहीं है, उन्हें इस थर्ड पार्टी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें समझ आती हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर को हमेशा सराउंड करती है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बार बार ड्रेन करती है, और ये थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट बातें नहीं करती है। जैसे आप अगर अपने पार्टनर से बात करें तो अपने पार्टनर से आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बात करेंगे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ उनको सेल्फ डाउट की एनर्जीज में लाने जैसी बातें करती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गलत साबित करती है, और फिर आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन होती है कि नहीं, ये थर्ड पार्टी सही बोल रही है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की गलतियां उन्हें बता रही है। आपके पार्टनर ये नहीं जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक कर रही है, खुद पर से उनका विश्वास उठता चला जा रहा है। तो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी में इस वजह से कोई गलतियां नजर नहीं आती है, इस वजह से वो इसकी मैनिपुलेशन का शिकार बार बार होते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर के हाथ से कुछ मैसेजेस आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, आई एम मैडली इन लव विथ यू, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू फॉर एवर। आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए नहीं खोना चाहते हैं। जैसे जैसे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है, वो आपको हमेशा के लिए नहीं खोना चाहते। द नेक्स्ट मैसेजेस, आजकल रातों में भी नींद नहीं आती है, आंखें बंद करते ही तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होता है। आपके पार्टनर आजकल आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, रातों को भी उन्हें नींद नहीं आती है, जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं आपका चेहरा उनके सामने होता है। ये दूरी मुझसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। अब आपके पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं, ये दूरी उनसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। द नेक्स्ट इज, तुमसे दूर होकर तुम्हारी मोहब्बत को और ज्यादा महसूस किया है मैंने। आपसे दूर जब से वो हुए हैं ना, तब से उन्हें आपके प्यार का एहसास और ज्यादा होने लगा है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। द नेक्स्ट इज, तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। जब आप अपने पार्टनर की बातों पर मुस्कुराया करते थे ना, वो मुस्कुराहट आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, वो आपको मुस्कुराता हुआ अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। आपके पार्टनर आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, आपसे अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं, अपने हालातों को बताना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस हैं, और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपको यही कहना चाहती है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।